आप सबों को जय मसीह के। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, नीति वचन 3 का 33 में लिखा है, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। यहाँ घर का अर्थ एक परिवार है। इस संसार में 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एक धर्मी का परिवार और दूसरा अधर्मी, अर्थात वह जाति, वह व्यक्ति, वह परिवार जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। जानते हैं संसार का प्रथम परिवार कौन था? संसार का प्रथम परिवार आदम और हवा का परिवार था। परमेश्वर ने इन्हें अदन की बारी से जब निकाला, तब भी उसने इन दोनों को अलग अलग नहीं किया। उस परिवार को उसने तोड़ा नहीं, किंतु उन दोनों को एक साथ उनको अदन की बारी से निकाल दिया और उसकी उपस्थिति से निकाले जाने पर भी वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। उन दोनों का जीवन आराधना एवं धन्यवाद का जीवन था। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 1 में लिखा है, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। उसने प्रभु की दया को स्मरण कर उसे धन्यवाद दिया। हालेलुया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आदम और हवा का परिवार धन्यवाद देने वाला परिवार और आराधना करने वाला परिवार था। एक भक्त परिवार था। उसका भय और भक्ति में जीवन व्यतीत करने वाला वह परिवार था। भजन संहिता 103 उसका 1 और 2 में दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जो कुछ मुझ में है अर्थात अपने पूरे घर के सदस्यों को कहता है कि जो कुछ मुझ में है। प्रत्येक जन परमेश्वर को धन्य कहे। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, आप उस घर के स्वामी होने के नाते सर्वप्रथम आपको प्रभु की दया को स्मरण करना है। आपको परमेश्वर के निकटता में लाना है और एक एक व्यक्ति, बाल बच्चे सभी परमेश्वर को धन्यवाद कहें। हालेलुया। एक परिवार परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला परिवार होना चाहिए। एक परिवार धर्मी परिवार होना चाहिए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में एक धर्मी पुरुष को हम पाते हैं जिसका नाम कर्नेलियुस था। वह अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इतना ही नहीं, उसके घर में जो नौकर थे वे भी धर्मी थे, वे भी परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर के भय और भक्ति में चलने वाले थे। पद 7 में लिखा है, उसने 2 सेवक जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। अर्थात कि कर्नेलियुस का परिवार अपने साथ जितने भी लोग थे सभी परमेश्वर की भक्ति करते थे, सभी परमेश्वर की आराधना करते थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण किया था। अर्थात एक एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। धर्मी पुरुष का परिवार धर्मी ही होता है मेरे प्रियो, और ऐसे परिवार को परमेश्वर आशीष देता है। ऐसे ही परिवार के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। बाइबल में अब्राहम के परिवार को हम देखते हैं। अब्राहम परमेश्वर का जन था और आप उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम के विषय में आप पढ़ते हैं, वह जहाँ भी गया सबसे पहले उसने परमेश्वर की आराधना की, उसने वेदी बनाई, उसने बलिदान चढ़ाया और उसने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। लूत के विषय में वहीं हम पढ़ते हैं। लूत अब्राहम के साथ साथ वो भी चला था। जब उसने देखा कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वह भी उसके साथ साथ चला। वचन में लिखा हुआ है।
किंतु जब दोनों की संपत्ति बढ़ने लगी तब विवाद आरंभ होने लगा दोनों के बीच में। और जब धन और संपत्ति के विषय में विवाद आरंभ हुआ तब अब्राहम इस बात को देखा कि वहाँ धन और संपत्ति प्रथम स्थान लेने जा रहा है उनके जीवन में, उनके परिवार में। तब अब्राहम ने लूत से कहा, क्योंकि हम भाई बंधु हैं इसलिए हम आपस में बने रहें, हमारा प्रेम बना रहे, हमारे बीच में झगड़ा ना हो, इसलिए हम दोनों अलग होते हैं। और तब लूत को उसने चुनाव करने का पहला समय दिया। तुम पूरब जाओगे मैं पश्चिम जाऊंगा, यदि तुम उत्तर जाओगे तो मैं दक्षिण जाऊंगा। और इसलिए लूत आत्मिक रीति से वह नहीं चुना, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाता था और नहीं लगाया। और इसलिए उसने उस जगह को देखा जो सदोम नामक जगह, और वहाँ पर उसने देखा कि अदन की बारी के समान सींची हुई भूमि था। और उस बाहरी चीज़, सांसारिक चीज़ को देख करके उसने सोचा कि वह जगह उसके लिए उत्तम है और उसके भेड़ बकरियों के लिए उत्तम चराइयाँ मिलेंगी। इस चीज़ को देख करके वह उस जगह को चुना और जाने के लिए तैयार हो गया। आगे हम देखते हैं उसके परिवार के विषय में। उसकी पत्नी आज्ञाकारी नहीं थी, अनाज्ञाकारी थी, और वह अपने मन की चंचलता और अपने मन की इच्छा को पूरी करते थे और लूत के अधीन नहीं रहते थे। उसकी 2 बेटियां थीं और उसके दामाद थे, और उसका परिवार धर्मी परिवार नहीं था, प्रार्थना करने वाला परिवार नहीं था। एक एक सदस्य जिसको जो उचित लगता था वही करता था। किंतु लूत अब्राहम के साथ रह चुका था, इसलिए परमेश्वर का भय मानता था और अब्राहम भी लूत के लिए प्रार्थना करता था। और वहाँ पर वचन में लिखा है, सदोम के लोगों के पाप और बुराई को देख करके वह पीड़ित रहता था और इसलिए वह अपना परिवार में समय व्यतीत नहीं करता था। वह बाहर निकल जाता था और बाहर निकल करके अकेला बैठा करता था। और यही समय था जब 3 स्वर्गदूत उस नगर को देखने के लिए आए, उस नगर की दुष्टता और पाप और बुराई को देखने के लिए आए। और वे 3 स्वर्गदूत वहाँ पर उसी चौक में रात्रि काटने की योजना बनाई। तब लूत ने उनको देखा और अपने घर ले गया, क्योंकि लूत जानता था कि यहाँ क्या होगा। और उन तीनों को जबरन ले गया और वहाँ पर ठहराया, मेरे प्रियो। और तब वहाँ पर उन तीनों स्वर्गदूत लूत को बचाने की योजना बनाई। लूत ने अपनी पत्नी से कहा, हम यहाँ से जल्द निकल पड़ते हैं, क्योंकि कल भोर होने से पहले आग और गंधक से यह सारा नगर नाश हो जाएगा। किंतु उसने विश्वास नहीं की और उसके अनुसार कार्य नहीं की, उनकी आज्ञा नहीं मानी वो, और निकलने में देर कर दी। और उससे कहा गया था कि पीछे की तरफ मत मुड़ना, लेकिन वह उस वक्त भी आज्ञा नहीं मानी और वह नष्ट हो गई। इसलिए मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि दुष्ट के घर में शाप होता है, किंतु धर्मी का परिवार जय जयकार करता है। धर्मी का परिवार परमेश्वर की ओर से आशीषित होता है। यहाँ अब्राहम का परिवार, अब्राहम की पत्नी सारा वो आज्ञाकारी थी। वचन में लिखा हुआ है, सारा अब्राहम की पत्नी अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और एक नम्र और परमेश्वर की भक्त थी, मेरे प्रियो। और अब्राहम का परिवार प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला और उसकी बुलाहट को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति और परिवार था। इसलिए उसका वंश अर्थात उसका बेटा इसहाक भी धर्मी हुआ, फिर इसहाक का बेटा याकूब और याकूब के 12 बेटे, और इस तरह से यीशु मसीह का आना हुआ। हालेलुया। आज मैं परिवार के विषय में मैं बतला रहा हूँ। आपका कैसा परिवार है? क्या आपका परिवार परमेश्वर के भय और भक्ति में चलने वाला परिवार है?
आजकल बहुत कम परिवार में फैमिली प्रेयर होती है, फैमिली मीटिंग होती है, पारिवारिक प्रार्थना होती है। यहाँ मैं पारिवारिक प्रार्थना के विषय में मैं बोलने जा रहा हूँ मेरे प्रियो। पारिवारिक प्रार्थना का हमारे परिवार में और हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। परमेश्वर की इच्छा है, आपका परिवार परमेश्वर की ओर से दिया हुआ, एक ठहराया हुआ, आशीषित किया हुआ एक परिवार है। परमेश्वर परिवार को बनाता है, इसलिए उसने वचन में कहा है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य का एक परिवार हो और परमेश्वर को जानने वाला परिवार हो, और तब उसके बाद परिवार में संतान उत्पत्ति होती है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 112 में लिखा हुआ है, धर्मी का परिवार आशीषित होता है, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, ऐसा लिखा हुआ है। किंतु दुष्ट का परिवार, अधर्मी व्यक्ति का परिवार, एक पापी व्यक्ति का परिवार, वह परमेश्वर के वचन से दूर होकर के जीवन व्यतीत करता है। वह परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण नहीं करता और जानता भी नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह से ही वह पल रहा है, बढ़ रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर से इतना दूर रहता है कि परमेश्वर की सारी योजनाएं और परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए दिख नहीं पड़ती है। मेरे प्रियो, लूत का परिवार भी ऐसा ही परिवार था। आजकल युवक और युवतियां क्यों संसार में भटक रहे हैं, क्यों सांसारिक बातों में, सांसारिक वस्तुओं में उलझे हुए हैं? एक ही कारण है, परिवार में पारिवारिक प्रार्थना का ना होना। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, भक्तिहीन परिवार का क्या ठिकाना, भक्तिहीन परिवार से कुछ बन नहीं पड़ता, अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए मैं आप सबों को, जो कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप अपने परिवार में सुबह और शाम, आप यदि दोनों वक्त नहीं तो कम से कम एक शाम, अर्थात शाम में परमेश्वर की आराधना आप मिल करके करिए। इससे क्या होगा, आपके बच्चे प्रार्थना करना सीखेंगे, आराधना करना सीखेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, क्योंकि परिवार ही प्रथम पाठशाला है और माता पिता ही प्रथम शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। हालेलुया। कितने ऐसे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होने के कारण बच्चे परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं। वचन नहीं जानने के कारण परिवार में प्रार्थनाएं नहीं होती हैं। वचन नहीं जानने के कारण परिवार में एकता नहीं होती है। परिवार में हम सब एक साथ खाते पीते, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, किंतु आत्मा में एक साथ नहीं होती है। हमें आत्मा में एक साथ रहने की आवश्यकता है, आत्मिक एकता। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 में लिखा है, तुम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब आपके बीच में प्रार्थना होगी, आपके परिवार में प्रार्थना होगी, तभी आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के पापों को क्षमा कर सकते हैं। और तब आगे लिखा है, जिससे तुम चंगे हो जाओ। और चंगाई और आशीष और सफलता पारिवारिक प्रार्थना के कारण ही होता है। और आज मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे परिवार में समस्याएं इसीलिए आती हैं क्योंकि परिवार में प्रभु को स्थान नहीं दिया जाता है, और इस कारण वह परिवार संसार की ओर बढ़ता चला जाता है और बच्चे वे कुछ नहीं सीख पाते हैं और वे संसार में भटकते हैं। बच्चा, उसके अंदर में एक लर्निंग स्पिरिट होती है, सीखने की आत्मा होती है, लेकिन परिवार में उसको सीखने का कोई जगह नहीं और कोई वस्तु नहीं मिलती है, कोई शिक्षा नहीं मिलती है, तब वह बाहर से सीखता है। और इस बिगड़े हुए संसार में क्या सीखेगा? वही गलत चीज़ सीखेगा, सांसारिक चीज़ें सीखेंगी। और ये सांसारिक चीज़ें दिखने में सुंदर और मनभाऊ दिखती हैं। जिस प्रकार हवा को वह फल सुंदर, मनभाऊ, बुद्धि देने में चाहने योग्य दिखा। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए पारिवारिक जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। जिस परिवार में प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, वहाँ के बच्चे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उनके कामों में आशीष नहीं मिलती है और वहाँ पर अंधकार छाया हुआ होता है। तब उसके बाद किसी तरह वे अपने पीढ़ी में वे लोग जीवन व्यतीत करते हैं। अच्छी नौकरी
अच्छे पैसे आने के कारण उनका शारीरिक जीवन बीत जाता है, लेकिन आत्मिक जीवन में परमेश्वर से दूर होने के कारण, आत्मिक अंधापन होने के कारण वे परमेश्वर से दूर होकर के कोई आशीष नहीं मिलती है। तब उसके बाद अगला पीढ़ी अंधकार में भटकता है और तब आशीष से दूर हो जाते हैं। होशे की पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, क्योंकि तूने मेरी व्यवस्था को तुच्छ जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारे बाल बच्चों को मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। आज परमेश्वर को नहीं जानने के कारण, उसके वचन को नहीं जानने के कारण आज परिवार में आशीष नहीं ला पाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कर्नेलियुस के विषय हमने देखा। वह बराबर प्रार्थना करता था, वह उपवास करता था, वह दान देता था, और तब एक दिन स्वर्गदूत जब वह प्रार्थना कर रहा था उसको दर्शन दे करके कहा, हे कर्नेलियुस, तुम्हारे दान, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा उपवास परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए तुम याफा में जहां पतरस पाहुन है अर्थात अतिथि बन करके है, तुम्हारे सेवकों को भेज और उसे बुला कि तुम उससे वचन सुनो। हालेलुया। परमेश्वर का एक योजना कर्नेलियुस के साथ था, उसके लिए था, क्योंकि परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, इसलिए परमेश्वर उसकी एक एक आत्मिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह दर्शन में अपने स्वर्गदूत को भेज करके दर्शन में उससे बातें किया। और कर्नेलियुस वह वचन नहीं सुनता था, अर्थात यीशु मसीह को नहीं जानता था, और इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई और पतरस को बुलाने के लिए उसे कहा, और पतरस को बुलाया गया। उसके घर में पहले से ही लोग इकट्ठे हुए थे कि उसके वचन को सुने। यदि आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेगा, आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थनाएं होंगी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए योजनाएं बनाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। आप अपने परिवार में हमेशा इकट्ठे रहते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता है, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप इकट्ठे नहीं हैं, आप संसार की उपस्थिति में इकट्ठे हैं, और तब आपको कोई आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर भी उसी को खोजता है। वचन में लिखा है, जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाते हैं, जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाते हैं। जक्कई नाम करके एक व्यक्ति, जिसे हम नया नियम में लूका रचित सुसमाचार में हम पाते हैं, वह धनी व्यक्ति था। वह एक दिन यीशु मसीह को ढूंढने के लिए गया। वचन में लिखा है, वह यीशु मसीह को देखना चाहता था, और इसलिए उसके पास समस्या थी कि वह नहीं देख सकता था, वह नाटा व्यक्ति था। इसलिए वह जाकर के गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु मसीह को देखे। यीशु मसीह उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वह आया और उसी जगह पर खड़ा होकर के पेड़ की ओर ताका, और उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के प्रति आत्मिक भूख और प्यास उत्पन्न कीजिएगा अपने हृदय में, परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे होइएगा, परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए आएगा, आपको नाम लेकर के पुकारेगा, आपको केवल नहीं, आपके वंश को, आपके पुत्र और पुत्रियों को आशीष देगा। हालेलुया। नीति वचन 20:7 में लिखा है, जो व्यक्ति, जो पुरुष खराई के साथ चलता है, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। वही बात भजन संहिता 112 में भी लिखा है, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। क्यों? आपके भक्ति के कारण, आपकी खराई का जीवन के कारण आपका वंश पराक्रमी होगा, विजयी होगा, आशीषित होगा। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना अवश्य कीजिए, क्योंकि पारिवारिक प्रार्थना परमेश्वर की ओर की एक इच्छा है, उसकी आशीष है।
परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे होकर के जो कुछ भी उसने किया है उसके लिए धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे, अर्थात कि पूरा परिवार समेत प्रभु को धन्यवाद कहना है। व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, और व्यक्तिगत प्रार्थना आपके साथ में आपके जीवन में होना आवश्यक है, किंतु एक बार पूरे परिवार मिलकर के परमेश्वर की आराधना करना बहुत ही अनिवार्य है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर प्रभु, जो वचन पिता परमेश्वर तेरे लोगों ने सुना है प्रभु जी, पिता परमेश्वर इनके जीवन में, इनके परिवार में यदि पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है परमेश्वर प्रभु, हाँ पिता होने दीजिए कि इनके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होने पाए। प्रभु जी, यदि पारिवारिक प्रार्थना होती है तो पिता परमेश्वर इनको आशीष दीजिए। इस वचन को सुनने के लिए इन्होंने समय दिया, इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस वचन को सुनने के लिए आप सबों को बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखे, आशीषित रखे। जय मसीह की।